नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियमदा त्यागी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा है कि डिफेंस इंस्टॉलेशन स्टेशन पर बाहर लगे साइन बोर्ड्स पर ट्रेसपासर्स विल बी शॉट एट साइट जैसे कठोर संदेश लिखना उचित नहीं है और कि केंद्र को हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सख्त चेतावनियों को समझाने के लिए न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने अपने आदेश में 31 मई 2024 को कहा कि हकीकत में ट्रेसपासर्स को सुरक्षा के उद्देश्य से सेना की प्रीमाइसेस में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, लेकिन ऐसे संदेश शब्दों का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इसीलिए केंद्र सरकार को इन प्रकार के शब्दों को लिखते समय सतर्क रहना चाहिए। अदालत ने ये तय किया जब एक नेपाली नागरिक की जमानत की आवेदन को मंजूरी किया गया था, जिस फरवरी इस वर्ष मनोरी एफओ स्टेशन प्रयागराज में मदिरा नशे में आकर घुसने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उसे 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 7 और आईपीसी की धारा 461 जो कि है बेईमानी से या शरारत करने के इरादे से किसी बंद पात्र को तोड़ना या खोलना है जिसमें संपत्ति है या जिसके बारे में उसका मानना है कि उसमें संपत्ति है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके तहत बुक किया गया था। अदालत ने कहा कि नेपाली नागरिक के वकील ने दावा किया है कि उनका क्लाइंट बिना किसी बुरी नियत के एफओ स्टेशन में घुसा और धारा में होने वाली किसी भी अपराध के सबूत उनके समर्थन में नहीं मिले। अदालत ने पहले ही केंद्र से पूछा था कि ऐसे साइन बोर्ड्स लगाने की आवश्यकता क्या है जो गुजरते हुए लोगों विशेष रूप से बच्चों पर नकारात्मक असर डालते हैं। केंद्र ने अदालत को समझाया कि सुरक्षा बलों द्वारा सेना स्थल स्टेशन पर किसी भी आक्रमण ट्रेसपासिंग पहुंच से प्रभावित होने से सुरक्षित करने के लिए कड़ी सुरक्षा उपायों का प्लान किया जा रहा है, जैसे कि पैरामीटर सुरक्षा, परिवेश और निकास में सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति, सेना भूमि की बाउंड्री को फेंस करना और चेतावनी बोर्ड लगाना। पठानकोट एयरबेस और उरी आर्मी बेस पर आतंकवादी हमला होने के बाद सेना स्थल स्टेशन की शारीरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए थे। इंडियन एयरफोर्स ने अपने एफिडेविट में कहा कि प्रस्तुतियों के पीछे अदालत ने समझा कि जब सुरक्षा बलों के प्रीमाइसेस पर ट्रेसपासिंग निर्देश है तो सुरक्षा के लिए तो भाषा सही नहीं है और केंद्र को सतर्क रहना चाहिए और नर्म भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आरोपी को जमानत देने के बारे में अदालत ने मामले के रिकॉर्ड को देखा और खासकर देखा कि ये आवेदक था और नेपाल से था और उनका उचित नागरिकता था, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। सवाल ये भी उठता है कि इतने कठोर शब्द इस्तेमाल करने के बावजूद भी अतिक्रमण हुआ है और हो रहा है। नर्म शब्दों का इस्तेमाल करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। N9 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।